गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप इस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घातांक और घात। सबसे पहले हम लोग समझेंगे घातांक क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे घात क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अ, सभी घात एक्सपोनेंट और पावर का जो रूल होता है वो समझेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को स्वयं से कितना बार गुणा करना है, उस संख्या को ये एक्सपोनेंट रेफर करता है। आइए एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लेते हैं एक नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 2 का पावर 3 यानी 2 रेज टू द पावर 3। तो ये बताता है कि हमको 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करना होगा यानी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो हो गया ना, ये होता है आपका एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। और पावर क्या होता है? तो इसमें जो ऊपर की तरफ ये दिया हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि जैसे 2 यहाँ पे 2 का पावर 3 यानी इसको हम लोग पावर कहेंगे, और ये जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब इसका मतलब जैसे मान लो कि 2 का पावर यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमको 2 में 3 से गुणा करना है, ये गलत है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 2 को 3 बार लिखना है और इसमें गुणा करना है, जो आएगा वो आपका आंसर। आई बात समझ में? तो ये आप समझ गए। और पावर क्या होता है? ऊपर जो लिखा हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या कहते हैं? इसको पावर कहते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, बुक ले लीजिए। ठीक है। और एकांत जगह पे यानी जहाँ पे शांत माहौल हो वहां पे चले जाइए अपने रूम में और आराम से पढ़िए। ठीक है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी से बचना है, अपने आप को अच्छे से रखना है, खुद स्वस्थ रहना है। ठीक है। और अपने घर के जो लोग हैं उनको भी ये बताना है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है और बाहर ऐसे बेवजह ना निकले। ठीक है। सेफ रहें, घर रहें और सेफ रहें। तो आइए अब हम लोग कुछ देखेंगे इस पर। जैसे मान लीजिए कि कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको दे दे यहाँ, और इसको कह दे कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, यानी इसको थोड़ा सा विस्तार करके लिखिए। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे एज एक्सपोनेंट। तो इसको हम जैसे यहाँ पर 1 दिया है तो 1 को यहाँ पे लिख देते हैं 1, और यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और इस पे यहाँ पे देंगे पावर 3 प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे इंटू दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे 2 अंक बच रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और इसका पावर 2 देंगे प्लस, फिर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और 2 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 यानी 1 पर 0। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, ये 5 के लिए हमको लिखना होगा 5 और इसका पावर हमको कर देना होगा 0। यहाँ पे पावर आप 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर इसी चीज को हम आपको ऐसे बता दें, अगर ये डेसिमल में दिया हो तो इसको जैसे यहाँ पे डेसिमल में हो तो डेसिमल में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम यहाँ लिखना होगा 1 और यहाँ पे 4 आप लिख दो। यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हो गया। प्लस यहाँ पे 4 यानी ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा लिखाएगा, यानी 4 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 1, और यहाँ पे 5 इंटू 10 का पावर 0 और प्लस। अब ये डेसिमल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बाई 10 प्लस यहाँ पे 600।
ये चूंकि 10वां भाग है और ये 100वां भाग है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, अच्छे से आप इसको नोट करिए, ठीक है। आइए अब हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या देखने वाले हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के कौन कौन से नियम है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कुछ नियम है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला नियम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसमें हम पहला नियम आपको मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर आपको दिया ऐसे a इंटू यानी a का पावर m, यहाँ m दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m प्लस m। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा बेस सेम हो और वो गुणा में दिया हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 का पावर 2 और यहाँ पे 5 का पावर 3, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे 5 का पावर यहाँ पे 2 प्लस 3 यानी 5 का पावर हम लोग कर सकते हैं 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम आपको लॉ बताते हैं, इसका दूसरा नियम क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं a का पावर m डिवाइड a का पावर m। अब तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? m माइनस m कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बेस सेम हो और वो डिवाइड में तो पावर को हम लोग घटा लेते हैं। पावर को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको समझा दें, 6 का पावर दिया है 5 और डिवाइड यहाँ पे तो 6 का पावर दिया है 3, मतलब कि यहाँ पे हमको 5 के पावर 5 माइनस 3 कर दिया, यानी 6 के पावर 5 माइनस 3 यानी 6 का पावर कितना हो जाएगा जी? आपका 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं लॉ 3 देखते हैं। लॉ 3 क्या कर रहा है? जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको दिया हो a का पावर m और यहाँ पे b का पावर m दिया हो, b का पावर, मतलब कि हमारा पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम लोग पावर को कॉमन करके बेस में गुणा कर देते हैं, यानी a b। यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि बेस हमारा अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम बेस में गुणा कर देते हैं और पावर को कॉमन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो 6 इंटू 5, इसका पावर दिया है, इसका पावर ले लो आप 5 ले लो और इसका पावर 5 ले लो। यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, मतलब कि हमको इसको ऐसे करना होगा, इस तरह से करना होगा और यहाँ पे ऐसे करना होगा, मतलब ये 30 हो गया, इसका पावर यहाँ पर 5। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको आगे सभी बातें। तो अब चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पावर का पावर, जैसे a का पावर दिया हो m और फिर इसका पावर दिया हो n, तो पावर का पावर होता है तो हम लोग पावर में गुणा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कर लेंगे m कर लेंगे। ठीक है, ये नियम आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ आप दे देते हैं 3 का पावर 5 और इसका पावर फिर 2 कर देते हैं, मतलब कि हमको 5 में गुणा करना होगा 3 से, 5 इंटू 2 है ना, तो 2 से गुणा करना होगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 10। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी नियम समझ में आ रहे होंगे। अब इसके एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद और चीज पढ़ते हैं। अब अगला जो नियम होगा, नियम आपका जो 5 नंबर होगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि नियम 5 क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए नियम 5 ये कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर हमारा नियम 5 ऐसे दिया a का पावर माइनस a दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे समझो कि 3 का पावर दिया है -5, तो हमको पावर को करना होगा प्लस में, यानी 3 का 1/3 का पावर 5 कर सकते हैं। नियम 6 कह रहा है कि अगर आपको ऐसे दिया हो, जैसे कि 1/a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1। ठीक इसका उल्टा इसको हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 का पावर दिया है, आप ऐसे कर लो 1/2 का पावर दिया है 5, तो इसको कर देंगे 2 - 5, ऐसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ रही होगी। चलो अगला नियम आपको बता दें। जैसे किसी भी संख्या का पावर, जैसे यहाँ पे दिया है a का पावर 0, तो इसका मतलब होता है 1। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि आप ये कर लो, ठीक है, इसका पावर इस पे सबका पावर 0, तो सबका पावर 0 दिया, इसका मतलब हो गया 1।
कि अगर a पर पावर 0 दिया है तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 होगा। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या पर अगर पावर 0 दिया रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, सभी कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ। इसका जो जितना भी नियम है आप लोगों ने देखा, बस एक लास्ट और नियम है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको बुलियाने के लिए ऐसे हम दे दें, जैसे a का पावर m, यहाँ a का पावर m, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, a का पावर m माइनस m कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो कि 5 का पावर दिया है 3, यहाँ पे फिर 5 का पावर दिया है 2, तो इसको आप ऐसे कर दो कि 5 का पावर 3 माइनस 2 कर सकते हो। ये आपका ऐसे सॉल्व कर लोगे तो इसका 5 का पावर कितना होगा, 1 होगा। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। तो ये सभी कंसेप्ट आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। आपके पास बुक होना चाहिए, आप बुक ले लो और लेकर के बैठ जाओ। एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है, सभी एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो चलो, आपका सबसे जो पहला नंबर एग्जाम्पल है वो है, हम लोग देखेंगे पहला नंबर एग्जाम्पल क्या है। तो पहला नंबर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जैसे कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे 2 का पावर दिया है -3। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हमको पावर प्लस करना है, ठीक है। तो चलिए पावर को आप प्लस कर लो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पावर को प्लस करोगे, यानी क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, 2 का पावर -3, यानी इसको कर लेंगे 1/2 का पावर 3। अब इसको सॉल्व करो, मतलब कि 2 का पावर 3 दिया है तो हमको 2 को गुणा करना पड़ेगा, 2 में 3 बार गुणा करना पड़ेगा ना, यानी कितना हो जाएगा, तो देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए, ये आप 2 नंबर देख लो इसी का, एग्जाम्पल 1 का ये पहला है और ये दूसरा क्या कर रहा है आपका, ऐसे दिया है 1/3 का पावर -2। मैंने अभी आपको नियम बताया था, ये वाला आप लोग नियम याद रख, नियम आपको याद होगा, n कर लो तो पावर को प्लस में करोगे ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, पावर हो जाएगा आपका प्लस में। ये वाला नियम आपको याद रखना है। तो इसके पावर को हम लोग सबसे पहले प्लस में करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे, तो 3 का पावर -2, तो नीचे से ऊपर ले जाओ तो पावर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब इसमें गुणा कर दो, तो 3 का पावर 2 दिया है, मतलब कि आपको 3 में गुणा करना होगा 3 से 2 बार, यानी 9 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, चलो समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का है सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 सिंप्लीफाई, आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 1 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि -4, इसका पावर दिया है आपका 5, और यहाँ पे इंटू फिर -4, इसका पावर दिया है -10। नियम याद है आप सबको, नियम मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर को जोड़ लेते हैं। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन नोट कर लो, 4 का पावर -4 का पावर 5 इंटू -4 का पावर 10। चलो यहाँ पे आप इसको ऐड, तो -4 इसका पावर क्या होगा 5 प्लस फिर -10, यानी -4 इसका पावर क्या होगा -5 हो जाएगा। कैसे, एक स्टेप और मैं आपको बता देता हूं। तो 5 प्लस -10 हो गया, यानी -4 इसका पावर कितना होगा -5, क्या हो जाएगा, इसका पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो और आगे बढ़ो, पावर को प्लस में कर लो। तो यहाँ पे 1/-4 का पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखते हैं हम पावर हमारा ऑड है कि इवन है।
तो ये हमारा ऑड है, तो जब ऑड होता है ना तो जो हमारा आंसर होगा माइनस में ही होगा, अगर इवन होता तो आंसर किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप समझने के लिए -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 कर लोगे। क्या कर लोगे, इतना कर लोगे, ठीक है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 2। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको मिटा दें, हम मिटा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसका इसी का 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का। चमड़ा का जुबान है वो थोड़ा सा फिसल जाता है, उतना एडजस्ट करिए। जानते हो हमसे गलती कब होता है, जब आप लोग नहा के नहीं आते हो ना ठंडी में, वही हमसे गलती होता है, क्योंकि आपका प्रभाव मुझ पर पड़ता है। इसलिए नहा धोआ के पढ़ने बैठा करो। चलो देखेंगे हम लोग 2 नंबर क्या कर रहा है। यहाँ पे दिया है 2 का पावर 5 डिवाइड 2 का पावर -6 है ना, हाँ -6। चलो सॉल्व करो। अगर बेस सेम हो और वो किसमें हो, डिवाइड में हो, तो क्या करते हैं, उसके लिए हमको पावर घटाना पड़ता है। यानी यहाँ पे कर सकते हैं 2 का पावर 5 माइनस फिर -6, यानी आपका हो जाएगा 2 इसका पावर माइनस प्लस, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा ये आंसर। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेस 4 का पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। यानी क्वेश्चन जो है ना ये वाला -4 का पावर -3, तो इसका जो बेस करना होगा हमको 2 करना होगा, वैसे ही ये कह रहा है। तो इसका बेस हम लोग 2 कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 एक बार लिख लो क्वेश्चन, 4 का पावर -3, यानी इसको कर देंगे 2 का पावर 2 है ना, और फिर इसका पावर -3। नियम याद रखो, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो जब पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पावर में गुणा कर देते हैं, यानी 2 का पावर हो जाएगा -6। इसको और सॉल्व करो तो क्या होगा 2 1 बट्टा 2 का पावर 6, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यही वाला आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। किसको, एग्जाम्पल नंबर 4 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूं। देखो मैं इसलिए आपको जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, ठीक है। इसलिए काफी जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 2 का पावर दिया है 5 डिवाइड, ठीक है, फिर दिया है 2 का पावर 8, 2 का पावर 8, और इस सब का पावर कितना है 5, और इनटू फिर 2 का पावर दिया है -5। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई हम करने एक बार क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। 2 का पावर दिया है 5 और डिवाइड 2 का पावर है 8, फिर सबका पावर दिया है 5 इंटू 2 का पावर दिया है -5। तो चलो हम लोग इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भाग में है, तो पावर क्या होगा, पावर घटेगा, यानी 2 का पावर 5 -8, इस सब का पावर दिया है 5 इंटू 2 का पावर -5। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 -8 है, तो 5 में से 8 घटा लो तो क्या होगा 2 का पावर -3, फिर इसका पावर आपको हो जाएगा 5, यहाँ 2 का पावर -5,
अब पावर का पावर होता है, पावर में गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा कर दो 5 में, तो क्या होगा 5 या 15, -15 गुणे 2 का पावर -5। अब गुणा में है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 का पावर -15 प्लस फिर -5 है ना, 5 कर लेंगे -5, यानी 2 का पावर -15 प्लस माइनस इतना हो गया, यानी 2 का पावर आपका हो जाएगा -20। क्या होगा, 2 का पावर आपका -20 हो जाएगा। अब यहां से पावर को प्लस में कर लेंगे तो क्या होगा, 1/2 का पावर आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपने इसको समझ लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये सब देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, ये -4 और इसका पावर दिया है -3 और गुणे 5 और इसका पावर दिया है -3 और फिर यहाँ पे दिया है -5 और इसके पावर दिया है -3। आपको कुछ याद आ रहा है कि देख लो ना, मेरा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होता है, तो पावर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए बेस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे हम पावर को कॉमन कर देते हैं, -4 × 5 -5 इंटू इसका पावर क्या हो जाएगा -3, गुणा करो, -4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे -5 में तो क्या हुआ 100, और 100 का पावर कितना हो गया हमारा -3। अब पावर को प्लस में कर लो तो 1/100 का पावर क्या होगा 3। ये आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यही तो बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीनशॉट लो, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है देख लो, जैसे दिया है 1/8 और यहाँ इंटू दे दिया है, फिर उसके बाद दिया है 3 और इसका पावर है -3, यही ना, हाँ यही दिया हुआ है। तो चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। 1/8 को हम कर सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इसका पावर -3। अब 2 का पावर 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 है, मतलब कि 2 को अगर हम गुणा करते हैं 2 में 3 बार तो 8 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस 2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, 2 का पावर -3 और यहाँ 3 का पावर -3। अब देखो तो पावर सेम आ गया ना, अब बेस अलग अलग है तो पावर को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 × 3 इसका पावर हो गया हमारा 3, यानी आपका हो जाएगा 6 इसका पावर -3, यानी 1/6 का पावर 3। ये होगा आपका आंसर, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का 4। इसी का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, देखो दिया है आपका 4 नंबर, ये 3 इसका पावर है 4 इंटू 5 इसका 5/3, इस सब का पावर कितना है, कितना है 3 है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना है, खैर कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, सॉल्व करो। चलो तो यहां पे ना इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहां पर देखो -3 इसका पावर है 4, यहाँ पे 5/3 सबका पावर दिया है 3, 4 है का, अब 4 है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है,
अब ये जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते -1, इसका पावर यहाँ पे लिख दो 3, इसको ऐसे कर सकते हो आसानी के लिए, इसको कर दो 5 का पावर 3, 3 का 5 का पावर 4, इसका पावर 4, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि -1 का पावर 4, 3 का पावर 4, यहाँ 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4, तो इसी तो कट गया ना, 3 का पावर 4 से 3 का पावर 4 कट जाएगा, यहाँ -1 में गुणा करके 4 बार क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 5 का पावर आपका 4 है, यानी आपका आ जाएगा 5 का पावर 4, ये होगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए कोई मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में, ठीक है। ये आसान है एग्जाम्पल नंबर 5। आप देखो एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड करना है आपको, ठीक है, यानी इसमें आपको m का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे -3, क्वेश्चन थोड़ा सा -3 और इसका पावर दिया है m+1 इंटू यहाँ पे दिया है -3 और इसका पावर है 5 इक्वल टू -3 और इसका पावर दिया है कितना 7, क्या दिया इसका पावर 7। यहाँ पर आपको m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप बुक लेकर के बैठ जाओ, हम क्वेश्चन इसलिए नोट नहीं कर रहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो काफी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो क्या होगा -3 इसका पावर m+1 +5, यहाँ इधर क्या है -3, इसका पावर दिया है 7, ठीक है। तो देखो जब बेस सेम है तो बराबर को उधर है तो क्या होगा, बेस कट जाता है। अब यहाँ पे जोड़ो 1 में 5 जोड़ो तो क्या होगा 6, यानी m+6 = 7। अब 6 उधर जाएगा तो m = 7 - 6, यानी m का वैल्यू आ गया आपका 1। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 6, तो चलिए इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे, जैसे आपका दिया हुआ है 2/3, इसका पावर दिया है -2। चलो इसका वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पावर को प्लस करना होगा। तो पावर को प्लस करने का तरीका ये है कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, का मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो यहाँ पे कर सकते हैं 2/3 इसका पावर -2, यानी 3 ऊपर जाएगा तो 3/2, इसको हम ऐसे कर लें, पावर प्लस में हो गया। अब यहाँ पे 3, यहाँ जो पावर 2 है ना 3 पर भी है और 2 पर भी, यानी 3 को हम लिखेंगे 2 बार और 2 को लिखेंगे हम लोग 2 बार, यानी 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब आइए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफी स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 7 का, देखो यहाँ 1 नंबर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 1/3 इसका पावर -2, फिर -1/2 इसका पावर दिया है -3, ठीक है, और डिवाइड 1/4 इसका पावर दिया है -2। कोई दिक्कत नहीं है,
बस आपको नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नियम पता है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखो 1/3 इसका पावर -2 माइनस है ना जी, माइनस नहीं है, क्वेश्चन गलत नोट कर रहे हैं ना। हाँ चलो माइनस। और यहाँ पर 1/2 इसका पावर दिया -3, ठीक है। और यहाँ पे दिया है डिवाइड, ठीक है। और 1/4 इसका पावर दिया है -2। सबसे पहले हमको पावर को प्लस करना है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, 3 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 का पावर 2 हो जाएगा। इसको भी तो पावर प्लस में पावर को प्लस में कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 का पावर 2 मतलब कि 3 में 3 से गुणा करने में 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे दिया है 2 का पावर 3 दिया है, 2 का पावर 3 मतलब कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। डिवाइड यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 का पावर दिया है ना 4, ठीक है, तो उसको सही नाम दे दो 2 का पावर 4, ठीक है। 4 का पावर 2 दिया। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे, क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। डिवाइड कितना होगा जी, आपका हो जाएगा 2 का पावर 4। इसको आप करो 1 डिवाइड, आप इसको कर सकते हो 16, क्या कर सकते हो 16 कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसका आंसर आप देख सकते हो। अब इसका मतलब कि हम 1/16 इसको कर सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते ही बिना रुके आगे, और ये लास्ट आपका होगा। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ये देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 का पावर 5/8, इसका पावर कितना है, इसका पावर दिया है आपको -7 इंटू 8/5, इसका पावर दिया है -5, ठीक है। इसका पावर दिया -5। चलो इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले आप पावर को प्लस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पावर प्लस कर लोगे आसानी से बन जाएगा। तो 5/8 इसका पावर -7 और 8/5 इसका पावर -5, माइनस में दिया ना जी, हाँ माइनस में दिया। चलो ये दिक्कत करो इसको। तो आप यहाँ पे पावर प्लस में करने से फायदा आपको मिलेगा। देखते हैं, यहाँ 8/5, यहाँ पे पावर हो गया 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 5/8, यहाँ पे हो गया पावर 5। तो ये जो पावर है ना, 8 का पावर 7 और 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 5 और 8 का पावर 5। अब ये जो देखो 8 का पावर 7 दिया है ना, यहाँ 8 का पावर 5, तो हम इसको कटाना है, तो आप उसको हम ऐसे कर सकते हैं 8 का पावर 5 इंटू यहाँ पे 8 के पावर आपका हो जाएगा 2 बट्टा, इसको हम कैसे कर सकते हैं 5 का पावर 2 और फिर 5 का पावर 5 कर सकते हैं। यहाँ 5 का पावर 5, यहाँ 8 का पावर 5। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 8 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब इसमें गुणा कर लो तो 64, यहाँ पे 8 जा 64, 5 जा 25 हो जाएगा। यानी हमारा फाइनली जो होगा ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।